Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the theory of psychosexual development. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपके थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के जो कि आपकी फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। So this is कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये आपकी है थर्ड थ्योरी है जो कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर है। इससे पहले दो थ्योरी की हम बात कर चुके हैं, जैसे थ्योरी ऑफ आपकी पर्सनालिटी डायनामिक्स एंड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर जो कि आपके फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। किसके लिए? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के ऊपर की बात कर रही है। पर्सनालिटी थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो अगर आपने वो दो थ्योरी या वो दो पार्ट नहीं देखे हैं हमारी वीडियो के, तो गाइस पहले उनको देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और ये जो पार्ट दिया गया था फ्रॉइड के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमने इसके ऊपर से बिल्कुल अलग एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में और आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो हम बात करते हैं इसमें थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर। तो फ्रॉइड ने कहा था कि जो थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो बेसिकली 5 स्टेज से मिलकर बनी है। वो कौन कौन सी 5 स्टेज है, आइए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन सी वो 5 स्टेज हैं, फिर उनके बारे में हम इलेबोरेशन में पढ़ेंगे। पहले मैं स्टेजेस लिख देता हूँ। सो गाइस ये 5 स्टेज आपकी मिलकर आपके क्या बनाती है? थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, राइट। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में थी थ्योरी। वो क्यों क्रिटिसिज्म में थी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन 5 टॉपिक में ही आपके इनकी जो 5 स्टेज है उसमें पहले बात करते हैं। जो आपकी ओरल स्टेज होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? बर्थ से 2 ईयर तक। एनल स्टेज जो होती है आपकी वो होती है 2 to 3 ईयर। फिर उसके बाद आती है आपकी फैलिक स्टेज जो कि आपकी 3 to 5 ईयर। फिर लेटेंसी दैट इज़ 5 to प्यूबर्टी, एंड लास्ट आपकी होती है जेनिटल स्टेज दैट इज़ एडोलसेंस एंड उसके बियॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ओरल स्टेज के बारे में, राइट। तो ओरल स्टेज में फ्रॉइड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो आपकी ओरल स्टेज होती है उसमें जो बेसिकली जो बच्चा होता है वो एज ए ओरल के थ्रू प्लेजर को नीड करता है, राइट। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि इन थ्योरी में उन्होंने आपको बताया था जो आपकी एनर्जी है, राइट, जो आपकी एनर्जी है या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी पूरी जो पावर है वो कहाँ वो लिबिडो, जो आपका लिबिडो होता है, लिबिडो के अराउंड आपकी कंसंट्रेटेड होती है, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिबिडो के अराउंड कंसंट्रेट होती है। तो बच्चा जब होता है आपका ओरल स्टेज में तो वो क्या करता है कि उसका थ्रू क्या रहता है? वो एक प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे रहता है। और वो क्या करता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या जो प्लेजर होता है वो किसके थ्रू होता है? उसे ओरल की स्टेज में मिलता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे? अपने माउथ से ही करता है। जैसे अगर कुछ भी चीज़ है उसको उसमें जो प्लेजर आ रहा है वो किसके थ्रू रहता है? वो सिर्फ ओरल के थ्रू रहता है। जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या फिर मिल्क सकिंग कर रहा है या च्यूइंग कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है तो वो होता है आपका ओरल स्टेज में। वो सारा सामान आपका जो भी है, जो सारे मेथड्स होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। जैसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो लिबिडो है वो कंसंट्रेटेड है किसके थ्रू? द ओरल रीजन, राइट। सो यहाँ पर इसमें क्या होता है? इसमें आपकी ओरल स्टेज में भी आपकी 3 स्टेज आती हैं, राइट। 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। ओरल स्टेज आपका 3 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला स्टेज है आपका ओरल इरोटिक टाइप, सेकंड है आपका ओरल पैसिव, एंड लास्ट है आपका ओरल सेरिस्टिक। नाउ ओरल इरोटिक क्या होता है? ओरल इरोटिक आपका होता है कि जो भी एक्सेसिव डिग्री ऑफ प्लेजर है वो क्या है? एसोसिएट है किससे? ओरल एक्टिविटी, राइट। जो भी आपकी जो एक्सेसिव जो प्लेजर है वो किसके थ्रू है? आपकी ओरल एक्टिविटी के थ्रू है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? उसे प्लेजर मिल रहा है, राइट। प्लेजर किसके थ्रू मिल रहा है? सारी बाय सकिंग और टेकिंग द फूड किसके थ्रू हो रहा है? वो माउथ के थ्रू हो रहा है। तो उसे क्या कहता है? ओरल एरोटिक टाइप, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओरल एरोटिक में, राइट। जो उसकी सारी जो एक्सेसिव डिग्री ऑफ प्लेजर है वो किससे एसोसिएट हो रही है? उसकी ओरल एक्टिविटी से, राइट। जैसे कि वो फूड इनटेक कर रहा है तो भी वो माउथ के थ्रू कर रहा है, सकिंग कर रहा है तो भी क्या कर रहा है? वो ओरल इरोटिक थ्रू उसमें मेथड्स में आ जाता है।
ओरल पैसिव क्या होता है? ओरल पैसिव होता है जैसे बच्चे के जब टीथ निकलने आ जाते हैं तो वो बाइट करने लग जाता है, राइट। नाउ इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओरल आपका सैडिस्टिक, राइट। ओरल पैसिव नहीं, ओरल सैडिस्टिक। जब बच्चे के टीथ निकलने आ जाते हैं थोड़े टाइम बाद तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ओरल सैडिस्टिक। अब वो बाइट करने लग जाता है, चाहे वो बाइट आपके पेंसिल पे कर रहा हो या फिर कहीं पर भी वो बाइट कर रहा हो, जो भी उसकी चीज़ में आती है, जो माउथ में उसमें उसके माउथ में कुछ भी चीज़ आप डालते हो तो बच्चा देखने लग जाता है, क्या करने लग जाता है? वो एज ए उसको बाइट करने लग जाता है। बाइट यानी कि वो क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है वो, और एग्रेसिव होने लग जाता है बच्चा, राइट। जैसे वो बाइटिंग में पेंसिल करने लग जाता है, च्युइंगम को चबाने लग जाता है, राइट। तो इससे क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? एक तरह से ये सारी जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं? आपकी ओरल सैडिस्टिक में, राइट। तो ओरल के अंदर ही उन्होंने 3 पार्ट डिवाइड करे थे। ओरल इरोटिक यानी कि जो प्लेजर जो एसोसिएट हो रहा है वो किससे थ्रू हो रहा है? आपके ओरल के थ्रू हो रहा है, तो उन्होंने उसे ओरल एरोटिक कहा। ओरल सैडिस्टिक की डेफिनेशन में आपको लिख देता हूँ। तो बच्चा क्या होता जा रहा है? वो पेसिमिस्ट होता जा रहा है, सस्पिशियस होता जा रहा है, अग्रेसिव होता जा रहा है आफ्टर अपीयरिंग ऑफ द टीथ। जैसे जैसे उसके दांत निकलते जा रहे हैं वो च्यू करने लग गया है, चाहे वो पेंसिल हो, राइट। उसके मुंह में कुछ भी आप चीज डालते हो तो क्या वो उसे बाइट करने लग जाता है ना। ओरल पैसिव क्या हो जाता है? वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट है, कभी वो देख रहे हैं हाँ दूसरे ऊपर वो जो मेरे को खिलाएं, राइट। तो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। पॉजिटिव इन द सेंस कि हाँ कि भाई नहीं, कि अगर आप देखोगे कि कई बार क्या होता है, बच्चे को भूख नहीं है, राइट। बच्चे को भूख नहीं है फिर भी उसके मुंह में क्या रखते हैं हम? निप्पल रहते हैं। वाई? बिकॉज उसे लगने लग जाता है कि हाँ जो मैं एक जो उसको फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसकी है? ये चीज़ सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहनी चाहिए, राइट। तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है लेकिन वो देखता है दूसरे बच्चे को भी क्यों उस चीज़ से खेलने लग जाता है, राइट। तो क्या करता है कि उसको वो पैसिव होने लग जाता है कि नहीं मुझे वो चीज़ मेरे पे है सेम चीज़, लेकिन फिर भी मुझे क्या चाहिए? दूसरे की चीज़ चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका ओरल पेसिमिस्ट में हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो वो अभी डिपेंड है दूसरे पर, राइट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? डिपेंडेंट ऑप्टिमिस्टिक, राइट। तो गाइज ये था आपको फर्स्ट स्टेज के बारे में। ओरल स्टेज में बेसिकली क्या है ये मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा सारी चीज़ें, आप इनको कंबाइन करके बड़े फॉर्म में भी या फिर अगर जैसे भी जिस मार्क्स में अराउंड आए उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ओरल में 3 स्टेज है। ओरल इरोटिक दैट मीन जो सारा प्लेजर है वो किसके थ्रू जा रहा है? वो उसके माउथ के थ्रू जा रहा है। ओरल पैसिव दैट मीन वो क्या है? अभी वो पैसिव है। पैसिव मीन्स वो डिपेंडेंट है किस पे? अपनी मदर पर। दूसरे जैसे आप उससे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या फिर कोई उसे खिलाने वाला है, वो अभी अपने थ्रू कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या है? अभी तक डिपेंडेंट ऑप्टिमिस्टिक। ओरल सैडिस्टिक क्या होता है? जब बच्चे के टीथ निकलने लग जाते हैं तो वो बाइटिंग करने लग जाता है, तो उसे प्लेजर का कैसे मिलने लग जाता है? वो चीज़ों को काटने से, राइट। कभी वो खिलौने को काटेगा, आपके उसके मुंह में उंगली दे दीजिए उंगली काटेगा, वो उसके मुंह में आप पेंसिल दे दीजिए वो पेंसिल काटने लग जाएगा। तो उससे क्या होता है? उसे वो प्लेजर मिलने लग जाता है, राइट। नाउ ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज हमारी क्या थी? सेकंड स्टेज थी हमारी, आप देखेंगे एनल स्टेज, राइट। एनल स्टेज। तो दूसरी स्टेज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। एनल स्टेज बेसिकली क्या होता है एनल स्टेज में? कि इसमें जो बच्चा होता है वो प्लेजर किससे करता है? प्लेजर कैसे गेट करता है? बाय द यूरिनेटिंग और डिफिकेटिंग के थ्रू उसे क्या होता है? प्लेजर मिलता है। वो बार बार आप देखोगे बच्चे को पॉटी नहीं आ रही होती है फिर भी वो क्या होते हैं? वो बच्चे पॉटी में या फिर टॉयलेट में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जब वो टॉयलेट करते हैं तो क्या होता है? उन्हें एक प्लेजर मिलता है, राइट। या फिर आप इन्हें कह सकते हैं अगर हम साइंस की उसमें लैंग्वेज में कहें तो जो आपकी जो उनकी बॉडी में जो टेंशन होती है वो रिडक्शन ऑफ टेंशन किसके थ्रू होती है? बाय यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग के थ्रू रहता है। तो बच्चों को क्या होने लग जाता है कि उसे ग्रेटिफिकेशन मिलने लग जाता है, उसे इंजॉयमेंट करने लग जाता है वो उस चीज़ को, क्या कि हाँ भाई कि इसका जो एनल है या दैट मीन क्या कि वो जब भी आप उसमें वॉशरूम में जा रहा है, राइट, फॉर द यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग, वो क्या हो रहा है? उसकी बॉडी में जो टेंशन है वो क्या हो रही है? वो रिड्यूस हो रही है। तो उसे क्या एक ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है थ्रू द एनल एक्टिविटी, राइट। तो जो उसका प्लेजर होता है इस स्टेज में वो कहाँ पर सेंटर रहता है? आपके एनल स्टेज पर, राइट। नाउ इसके लिए हम लिख देते हैं कुछ नोट्स आपके, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो उसे प्लेजर मिलता है वो किसके थ्रू मिल रहा होता है? यहाँ पर वो एनल एक्टिविटीज के थ्रू मिल रहा होता है।
थर्ड स्टेज की अब आपकी बात करते हैं। थर्ड स्टेज हमारी क्या थी? थर्ड स्टेज हमारी थी आपकी फैलिक स्टेज, राइट। नाउ फैलिक स्टेज ये वाली स्टेज ऐसी थी कि इसमें जो फ्रॉइड ने कुछ बातें बोली वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिंच हुई, राइट। वो कहते हैं फैलिक स्टेज में कि इस समय क्या होता है कि बच्चे को अवेयरनेस होने लग जाती है अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की, राइट, सेक्सुअल ऑर्गन्स यू नो। तो उसमें क्या रहता है कि जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होने लग जाती हैं और जो बॉय होता है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होने लग जाता है, राइट। गर्ल्स ये देखती हैं, या फिर जब गर्ल्स चाइल्ड होती है वो ये देखती है कि वो, क्योंकि वो देखती है कि फादर एज ए मेल डोमिनेंट काम कर रहा है पूरी फैमिली में, तो वो क्या, क्योंकि उस समय वो बच्चा होता है उसमें क्या रहता है, तो वो देखती है कि जो सारी एनर्जी कंसंट्रेटेड है या फिर एक मेल डोमिनेंट जो पावर है वो एज ए कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? लुबिडो पर, राइट। कि बिकॉज गर्ल्स डोंट हैव लुबिडो, राइट, एज कंपेरिजन टू द मैन, तो दे हैव मोर पावर। कि हाँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मेंस की पावर। तो सोचते हैं कि बिकॉज हमारे पास लिबिडो नहीं है और मेंस के पास है, दैट्स वाई दे आर मोर पावरफुल। तो लाइक उन्होंने एक टर्म भी दी थी इस चीज़ में, क्या कि पेनिस एलवी, पेनिस एनवाई, राइट। बिकॉज गर्ल्स के पास पेनिस नहीं होता है इसलिए वो क्या होने लग जाती है? पेनिस एनवी होने लग जाती हैं। तो ये एक ऐसी, इसमें इन्होंने क्रिटिज्म काफ़ी लिया था इस स्टेज को जब उन्होंने बताया था, राइट। नाउ क्योंकि उनको सेक्सुअल ऑर्गन्स रहने लग जाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। तो जब आप बॉयज़ जब अट्रैक्ट होते हैं अपनी मदर की तरफ तो उनमें एक जो फॉर्म होता है वो क्या बनता है? ओडिपलस कॉम्प्लेक्स नाम बनता है। और जब जो गर्ल्स होती हैं अपने फादर की तरफ जब अट्रैक्ट होती हैं तो उसमें क्या बनता है? वो उनमें बनता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये एक फैलिक स्टेज थी जिसके कारण काफ़ी लोगों ने क्रिटिज्म करा था कि नहीं ये सारी चीज़ आपके गलत है, राइट। पेनिस एनवी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है एंड ऑल दिस थिंग्स। बट फ्रॉइड ने ये जो बातें कही थी ये कुछ टाइम तक अगर आप देखोगे तो ये 90% कुछ लोग एग्री भी कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो 90% जो होता है, जैसे आप देखोगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, मैं बॉयज़ की बात करता हूँ, तो वो एज ए प्रोटेक्टिव फील करवाना चाहते हैं अपनी मदर को कि उनकी मदर सेफ रहे। सेम अगर आप देखोगे चाहे गर्ल्स हैं, गर्ल्स से अगर आप देखेंगी तो दे आर मोर कनेक्टेड टू देयर फादर एज कम्पेयर टू देयर मदर, राइट। कुछ केसेस में होता है लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे कि जैसे शादी के लिए लड़का, हाँ 90% क्या कहते हैं कि मैं जो अपनी जो मतलब वाइफ लाऊंगा वो एज ए अपनी मदर की तरह लाऊंगा कि हाँ भाई जो जो उनमें क्वालिटीज़ हैं वो सेम मेरे वाइफ में भी हों। सेम अगर कोई लड़की होती है वो एज ए अपने हस्बैंड को एज ए फादर के टाइप में देखती है, राइट। जो मेरे फादर में क्वालिटी हो वो एज ए मेरे हस्बैंड में भी हो। तो कुछ लोग क्रिटिज्म भी कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री भी हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी हैं, लेकिन मेनली उन्होंने क्या बताया था? पेनिस एनवाई को उन्होंने इस टर्म को भी इसमें इंटीग्रेट करा था। सो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो कि फैलिक स्टेज में मानी जाती है। बेसिकली मैंने आपको इसको समरी में बता दिया है क्या होता है क्या नहीं, राइट। तो ये था गाइज आपका फैलिक स्टेज, दैट इज चिल्ड्रन बिकेम अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म in male child as a result of his sexual desire toward his mother, and the electra complex is formed in the female child as a account of her desire for her the father and the rejection of the mother. तो guys ये था आपका फैलिक स्टेज। फोर्थ स्टेज आपकी इसमें थी लेटेंसी स्टेज, राइट, दैट इज फोर्थ। सो फ्रॉइड कहते हैं जो लेटेंसी स्टेज होती है ये एक तरह से आपकी रिप्रेशन ऑफ जो सेक्सुअल अर्ज के थ्रू होती है। क्या क्या होते हैं कि जो आपके सिर्फ सेक्सुअल जो अर्ज होती हैं वो इसमें क्या होती हैं? इस स्टेज में रिप्रेस होने लग जाती हैं, राइट, छुपी रहती हैं। इंस्टेड ऑफ द चिल्ड्रन एंड द रिप्रेस इन दिस स्टेज, जो बॉयज़ होते हैं वो सेम जेंडर में जाना चाहते हैं, गर्ल्स भी सेम जेंडर में। दैट मीन जो कि बॉयज़ होंगे वो बॉयज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। बिकॉज उनको अभी कुछ उनकी बॉडी में जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे रहते हैं उनके बारे में उन्हें इतना नहीं पता चल पाता है कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में उनमें थोड़ा डाउटफुल भी रहते हैं, शेमफुल भी रहते हैं। तो क्या करते हैं? अपने सेम सेक्स में जो आपका सेम सेक्स रहता है उसके थ्रू वो अपने कंफर्टेबल को फील करते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया वो
जो आपके जो जेंडर रहते हैं वो मिक्स ज़्यादा नहीं होते हैं, बॉयज़ में रहेंगे और जो फीमेल हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा रहेंगी, राइट। लेकिन जो उनका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट रहता है या फिर आप कह सकते हो एथलेटिक्स जो प्राइम रहता है, वो क्या रहती है, एक इम्पोर्टेंस रहती है किसके लिए, लिबिडो के लिए, राइट। कि जो आप देखोगे कई बार जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं, राइट, जो एथलीट बच्चे जो होते हैं वो इसी एज में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उभर कर निकलते हैं, राइट। लेकिन कुछ जो आपके साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं वो इस स्टेज को एज ए साइकोलॉजिकल स्टेज, साइकोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो साइकोसेक्सुअल स्टेज में इसको कंसिडर भी नहीं करते हैं। लेकिन फ्रॉइड की हम यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं तो उन्होंने इस स्टेज को कंसिडर करा था, राइट। सो लेटेंसी स्टेज क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो गाइस ये आपकी लेटेंसी स्टेज होती है, क्या होता है, डोरमेंट पीरियड होता है विच इज एम्बार्क बाय द टेम्परेरी रिप्रेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरेस्ट, प्लेजर इज ड्राइव थ्रू द एक्सटर्नल स्टेज। लास्ट स्टेज जो उन्होंने आपको बताई थी फ्रॉइड ने, वो आपकी बताई थी कौन सी, जेनिटल स्टेज। नाउ जेनिटल स्टेज क्या होती है, जेनिटल स्टेज आपको पता ही है क्या रहता है कि अराउजल ऑफ द सेक्सुअल इंटरेस्ट अकर विद द स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी। जैसे ही आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, राइट, उसके बाद क्या होने लग जाता है, उन्हें सेक्सुअल अर्ज, उस ऊपर वाली में क्या था, यहाँ पर हम सेक्सुअल अर्ज को रिप्रेस कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल अर्ज को रिप्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट। नाउ प्लेजर इस कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिल रहा था, यहाँ पर कहाँ जो आपका जेनिटल स्टेज में रहता है वो प्लेजर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द अपोजिट सेक्स से मिलने लग जाता है, राइट। और जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या होने लग जाता है, बिकम मोर एक्टिव होने लग जाते हैं। आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, आपके मैच्योर होने लग जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स जेनिटल स्टेज। जो आपका मेन बेसिकली क्या रहता है जेनिटल स्टेज में, कि प्लेजर इज ड्राइव फ्रॉम द मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप फ्रॉम द अदर सेक्स। सो गाइज ये थी आपकी 5 स्टेज फ्रॉइड के द्वारा, और इसी स्टेज को हम आपके कहते हैं फ्रॉइड की जो बेसिकली जो थर्ड या फिर आप कह सकते हो जो लास्ट स्टेज थी, दैट इज योर थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5 स्टेज होती हैं आपकी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ओरल में प्लेजर कहाँ से मिल रहा है, आपको माउथ के थ्रू मिल रहा होता है। एनल में आपका जो प्लेजर होता है वो किसके, एनल के थ्रू मिलने लग जाता है। बच्चा क्या करने जाता है, पॉटी जाने लग जाता है। यूरिनेटिंग के थ्रू आपकी जो बॉडी में जो टेंशन होती है, बॉडी टेंशन, उसको क्या करने लग जाता है, रिड्यूस करने लग जाता है। तीसरी आपकी फैलिक स्टेज होती है। फैलिक स्टेज में हमने क्या बताया था कि जो चाइल्ड होता है वो एज ए अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। अपोजिट सेक्स इन द सेंस जो गर्ल्स होती हैं वो क्या कर देखती हैं कि जो हमारे जो फैमिली है या फिर जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या रहता है, मेल डोमिनेंस ज़्यादा है। तो वो क्या देखती हैं कि उनमें, यानी कि जो अपने ब्रदर से वो अपने आप को कंपेयर करती हैं, या फिर जो भी है वो आपस में कंपेयर करती हैं, तो वो फाइंड आउट करती हैं राइट कि दैट देयर इज़ द डिफरेंस इन द बॉडी, दैट लिबिडो इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गर्ल्स। तो वो क्या सोचती हैं कि जो लिबिडो है वो ही एक एनर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ द फोकस ऑफ द एनर्जी है। तो इसलिए उन्होंने जो था कि फ्रॉइड ने उनको पेनिस एनवाई भी कहा गया था, बिकॉज वो क्या करने लग जाती हैं, ऐसे जेलस होने लग जाती हैं कि वाई वी डोंट हैव द पेनिस, राइट। तो जो बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, और जो बॉयज़ हैं वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम का फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ टूवर्ड्स देयर मदर, और जो गर्ल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ देयर टूवर्ड देयर फादर। नाउ दिस इज फैलिक स्टेज। नाउ फोर्थ स्टेज कौन सी थी हमारी, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या रहती है, जो आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर होती हैं, जो सेक्सुअल अर्ज होती हैं, वो क्या अभी रिप्रेस होने लग जाती हैं, राइट। उसको पूरी तरह से आ नहीं पाती हैं। जो आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकल जो फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं वो एज ए सेमफुल भी होते हैं, उनके लिए डाउटफुल भी होते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो एक तरह से ये एज एक मिस्टीरियस एज भी आप इसे कह सकते हैं, स्टेज होती हैं बहुत सेक्सेस के लिए, राइट। बेसिकली क्या रहता है, ये जो इस स्टेज में सेम सेक्स प्रेफर करते हैं, राइट। बॉयज़ के साथ रहने पसंद करते हैं, गर्ल्स के साथ, बिकॉज उनकी बॉडी में चेंज आने लग जाते हैं। तो वो अपने जो डाउट्स होते हैं वो एज ए अपने पीयर ग्रुप विद द सेम सेक्स में थोड़े घुलने मिलने की बात करते हैं या फिर पूछने की बात करते हैं। बेसिकली क्या रहता है, जो एथलीट होती हैं यहाँ पर, जो उनकी आप कह सकते हो जो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी होता है वो क्या रहता है, लिबिडो इंपॉर्टेंस देता है आपके एथलीट्स के में, राइट। नाउ लास्ट स्टेज आपकी क्या होती है, जेनिटल स्टेज होती है। जेनिटल स्टेज क्या रहती है आपकी, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जो आपके
जो बॉडी होती है उसमें आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर हो चुके होते हैं, राइट। आपको प्लेजर कहाँ से मिलता है? प्लेजर आप जब भी होते हैं एक्सटर्नल वर्ड के थ्रू मिलता है विद द अपोजिट फॉर्म ऑफ द सेक्स। आपके में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी आपका जो सेक्स ऑर्गन है सारे वो क्या होते हैं एज ए मैच्योर होने लग जाते हैं। बेसिकली इसी एज में जो 90% जो होते हैं वो एज ए आपके काम करते हैं, लाइक इन द सेंस ऑफ द मैरिज एंड ऑल दिस, राइट। सो ये आपकी थी जेनिटल स्टेज। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।